हरे कृष्णा। सुशांत, कितने सारे सुशांत है पूरा भारत में, कई लाख सुशांत है। मैं अक्टूबर 2020 में बोल रहा हूँ, और यही समय यदि हम खाली सुशांत बोलते तो सब लोग जानते कि हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलते, क्योंकि अभी बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। लेकिन कुछ दिन में ये सभी बात तो भूल जाएगा। करीब कितने 30 साल के पहले इस प्रकार अखबार में हर रोज हर्षद का नाम आता था। हर्षद, कितने सारे हर्षद है भारत में? बहुत है। लेकिन एक हर्षद मेहता एक छोटा बनाया था, और ऐसे उल्टा सीधा काम करके छोटा से बहुत बड़ा बन गया था। उस स्टॉक एक्सचेंज में कुछ अन्याय किया था, और कुछ दिन के बाद तो पता चल रहा था कि क्या हुआ। तो वो सब अन्याय, चीटिंग बाजी, धोखाबाजी किया था, और उसका अरेस्ट था, और कुछ दिन के बाद तो जेल में मर गया था। तो हर्षद की बात बहुत बड़ा मामला था। अभी सब भूल गया था। कुछ लोग के मन में ऐसा है, बुरे लोग मेरे जैसे। तो इस प्रकार सुशांत की बात वो भी भूल जाएगा। अभी हत्या हुए नहीं, आत्महत्या हुई, ये सब बात हो रही है। क्या हुई भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते। तो इस प्रकार समाज में कभी कभी एक आदमी का नाम बहुत बड़ा होते हैं, और कुछ दिन के बाद वो सब बात भूल जाते हैं। तो आज मैं सुशांत के बारे में बोलता हूँ। कल दूसरा होगा, और बीच में कितने हुए, विजय माल्या, ऐसे होते लोग। तो कुछ खराबी करते, या लोग दूसरे लोग, एक व्यक्ति जैसे सुशांत को कुछ खराबी किया था, कुछ लोग, ऐसी बात हो रही है। तो हमारा विषय है कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। 5000 साल के पहले भगवान स्वयं श्री कृष्ण यही दुनिया पर, यही भारतवर्ष में अवतार लिया है। और उसी समय कृष्ण के बारे में बहुत बड़ी बात चल रही थी, अभी तक चलते, और 5,000 साल के बाद कृष्ण के बारे में बात चलेगी, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये सब छोटे लोग के बारे में बहुत बड़ा हंगामा हो सकते, और सब भूल जाते। लेकिन क्योंकि कृष्ण सबके प्राण बंधु है, कृष्ण सबके प्रभु है, कृष्ण सबके प्रिय है, इसलिए हम कभी भी जन्मांतर हम कृष्ण को भूल नहीं करेंगे। हम भूल करते, और इसलिए हम भूलते कृष्ण, और इसलिए हम सुशांत का मामला को बहुत बड़ा महत्व देते, या हर्षद के बारे में, विजय माल्या के बारे में। यही सब माया है। नहीं कहता हूँ कि ये सुशांत खराब आदमी, ऐसे ही नहीं कहता हूँ, मुझे मालूम नहीं खराब या अच्छा उनका चरित्र, मुझे मालूम नहीं। लेकिन यही बात है कि यदि हमारा मन, हमारा चिंतन यही सब भौतिक
बाद में जाते हैं तो उसका फल होगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम बार बार जन्म लेंगे। और यदि हम कृष्ण के बारे में बात करेंगे, मनमना भव मद्भक्तो, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तो सदैव मुझको चिंतन करो, उसका फल क्या होगा। हर्षद के बारे में, सुशांत के बारे में बात बोलने से क्या होगा, क्या फल होगा? क्या फल होगा कि हम भौतिक दुनिया की बात को ज़्यादा महत्व देते हैं और इसलिए हमें फिर दूसरी बार, तीसरी बार, असंख्य बार जन्म लेना पड़ेगा। और यदि हम कृष्ण के बारे में बात करेंगे, फल क्या होगा? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, मुझे भक्ति करो। इससे हम क्या फायदा मिलेंगे? हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे, हम सीधे भगवान के पास जाएंगे और भगवान के साथ, कृष्ण के साथ हम रहेंगे पूर्ण सुख में। तो ये हमारे निवेदन है। ये सब छोटी छोटी बात जो चलते रहते हैं उसमें मन नहीं रखना, मन भगवान कृष्ण के चरण में रखना चाहिए। कृष्ण कथा बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, कृष्ण का नाम बोलना चाहिए, कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण राम एक ही भगवान है, तो ऐसे होना चाहिए जिससे हमारा परम कल्याण होगा। तो वो जीव जो हर्षद मेहता का नाम रखता था, वो जीव कहाँ है अभी हम तो मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं, भगवान कृष्ण जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक जीव जो एक शरीर धारण किया था, वो शरीर का नाम था सुशांत सिंह राजपूत। वो जीव कहाँ है अभी हमें मालूम नहीं, कृष्ण जानते हैं। हाँ, कृष्ण कहाँ है? भगवान कृष्ण इनके धाम में, हमारे हृदय में है। भगवान कृष्ण हमारा परम बंधु है। कृष्ण भक्ति करो, इससे हमारा परम लाभ, परम कल्याण होगा। हरे कृष्णा।